आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बिहार के गया जी की बात करेंगे, जहां पर विष्णुपद मंदिर है और वहां पर खास सुरक्षा की व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि गया जी की बात करें तो पितरों की मोक्ष स्थली और सनातन आस्था के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब गया के इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होने से पहले लिए गए इस फैसले को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विष्णुपद मंदिर प्रबंध कारिणी समिति के सदस्य मणिलाल बारिक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर पहले से ही हमारी मांग रही है। विशेष सुरक्षा बल की तैनाती की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने आधिकारिक रूप से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय बेहद सराहनीय है और इससे लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष मेला केवल बिहार या भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धार्मिक दृष्टिकोण से ये विशेष महत्व रखता है। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों से श्रद्धालु गया पहुंचते हैं। यहाँ वे अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म भी करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालु भगवान विष्णु के चरणों में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विष्णुपद मंदिर समिति के सदस्य ने कहा कि पितृपक्ष मेले के दौरान विष्णुपद मंदिर और उसके आसपास लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनाती न केवल मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, सरकार का अपना नीति है। सरकार ने यह तय किया है, सिर्फ गया विष्णुपद नहीं, बिहार के लगभग 13 मंदिरों को उन्होंने लिया है। गया विष्णुपद मंदिर, बोध गया, महावीर मंदिर और तख्त पटना साहिब गुरुद्वारा, हरिहर मंदिर, ऐसे 12 मंदिरों को उन्होंने लिया है, जहाँ पर सैफ जवान का सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। गृह सचिव का उसमें एक आवेदन पत्र आया हुआ है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था सरकार अगर लेती है तो कहीं ना कहीं उनको कोई खुफिया विभाग द्वारा कोई ऐसी जानकारी मिला होगा, तभी सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। हम लोग उनके निर्णय का स्वागत करते हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है उचित निर्णय लिया है और कहीं ना कहीं उनकी सोच है कि ऐसा करने से आजकल देश में आप देख ही रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधि हर जगह चल रहे हैं। कहीं पूजा में लेकर सामान कहीं घुस जाए न जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार ने कहीं ना अपना विचार किया है। अगर सरकार ने तय किया है कि सब जवान द्वारा सुरक्षा विष्णुपद के किया जाए तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर व्यवस्था देती है तो हम लोग उसको स्वागत करते हैं। मणि बारिक, विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति सदस्य। बिहार में ज़मीन माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और ताज़ा मामला बता दें कि मोतिहारी से है, जहां ज़मीन विवाद के कारण देखिए सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला आया है, जिसके बाद प्रशासन को सामने आना पड़ा। देखिए, मोतिहारी में ज़मीन माफियाओं का जिस तरह से मनोबल बढ़ा है, इस बीच प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीन पर हो रहे अवैध कब्जे की कोशिश को विफल कर दिया। मामला छतौनी थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात कुछ लोगों द्वारा हवाई अड्डा परिसर की ज़मीन पर अवैध रूप से मिट्टी भराई कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। तस्वीरें देखिए आप। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की। बताया जाता है कि जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ ज़मीन माफिया रात के अंधेरे में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की मंशा से मिट्टी की भराई कर रहे। इसके बाद डीएम के निर्देश पर सदर अंचलाधिकारी सीओ और छतौनी थाना की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से मिट्टी भराई में इस्तेमाल हो रहे एक हाईवा डंपर, एक कार और एक इलेक्ट्रिक बाइक को भी जब्त किया है। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मुफसिल थाना क्षेत्र के भितहा थाना गांव निवासी संदीप कुमार के रूप में की गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस अवैध कब्जे के पूरे नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी मिल सके। इस मामले में प्रशासन की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए छतौनी थाना में 5 नामजद लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी ज़मीन पर कब्जाने की जो बात की जा रही थी, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से वहाँ चल रहा है। सरकारी ज़मीन पर
भू माफिया सरकारी ज़मीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं। गया जिले में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जहानाबाद में बता रहे हैं, जो एक समय आज ही के दिन जो है गया से जहानाबाद अलग हुआ था, इसी को लेकर जो है आज विशेष जागरूकता भी चलाई गई। आपको एक संदेश भी दिया गया, स्वच्छता और हरियाली का भी संदेश दिया। ये भी बता दें दर्शकों को, क्योंकि आज ही के दिन 1 अगस्त 1986 को गया ज़िले से अलग होकर जहानाबाद को स्वतंत्र ज़िले का दर्जा मिला था। जिले के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता, सामाजिक सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित भव्य जागरूकता अभियान एक कार्यक्रम चलाया गया। जिला पदाधिकारी छिरडी वाई भुटिया के नेतृत्व में हॉस्पिटल मोड़ से अंबेडकर चौक होते हुए करगिल चौक और तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार, जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं इस दौरान शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता अभियान से हुई। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं झाड़ू लगाकर सड़कों की सफाई की और लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया। अधिकारियों ने नागरिकों से अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने और साफ सफाई को लेकर अपनी जो दिनचर्या का हिस्सा उन्होंने कहा कि इसे बनाएं। प्रभात फेरी के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष जिला स्थापना दिवस की थीम सम्मान रखी गई है। उन्होंने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को समान सम्मान मिलना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। समाज तभी विकसित और सशक्त बनेगा जब सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और देखिए, कहा जाए कि इस दौरान भारी संख्या में बच्चों की उपस्थिति भी देखी गई और वृक्षारोपण भी इस दौरान किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, युवाओं से महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की सक्रिय भूमिका निभाने की भी इस दौरान अपील की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के समापन पर जिला समाहरणालय परिसर में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया गया। सबसे पहले जहानाबाद जिला वासियों को पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से 40वां सृजन दिवस पर ढेर सारा शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ जहानाबाद अभियान और साथ ही साथ प्रभात फेरी स्कूल चिल्ड्रन के साथ और सभी प्रशासन पदाधिकारी लोग के साथ ये प्रभात फेरी निकाला गया है। इसका आज इस सृजन दिवस का थीम एक रखा गया है प्रशासन के द्वारा सम्मान, पर्यावरण को सम्मान, औरत को सम्मान, बच्चों को सम्मान, सबको। तो जब हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, कानून के ऊपर रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, पर्यावरण के ऊपर रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो किसी का भी नहीं है वो सबका होता है। तो अगर पर्यावरण अगर हम मान के चलेंगे कि ये किसी का नहीं है तो फिर सबको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए पर्यावरण को सम्मान देना, उसी में ही ये सबको सम्मान देने में दोनों शामिल है, दोनों साथ साथ चलता है। तो जिलावासियों को मेरा अपील यही रहेगा, जो भी समाज में जो भी प्रेजुडिसेस है, स्टीरियोटाइप्स है, जो भी इश्यूज है, चाहे वो वुमेन के खिलाफ चल रहा है या बच्चों के खिलाफ चल रहा है या पर्यावरण के खिलाफ चल रहा है, ये सभी को हम सब मिलकर लड़ना बहुत ज़रूरी है। और कानून भी यही कहता है, कानून का मेन एजेंडा भी यही रहता है कि सबको सम्मान मिले, सभी अपना सुरक्षा माहौल में सभी अपना विकास की ओर चले। तो इस सभी में सभी लोग, पूरा समाज इसमें शामिल रहना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रशासन, हम तो सदैव तत्पर है, सभी प्रयासरत है। तो यही अपील रहेंगे, सभी लोग अपना अपना स्तर से अपना भूमिका निभाना है, ये सभी प्रेजुडिसेस को फाइट करने में, उसको ख़त्म करने में, और एक सम्मानित सभी के लिए जहाँ सभी को सम्मान मिलता है उस समाज को स्थापित करने के लिए इस सृजन दिवस पर सभी को ये मैसेज देना चाहिए। पहले तो जिले का 40वां स्थापना दिवस में मैं सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एंड हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं एक अच्छा प्रशासन दी
और इस बार 40वां स्थापना दिवस का हम लोगों ने थीम रखा है सम्मान पर्टिकुलरली पर्यावरण का, प्रकृति का, सम्मान औरत का और सम्मान सबका। इस थीम को इसलिए चूज़ किया गया है कि मैं अपील करना चाहती हूँ प्रत्येक जिला वासियों से कि वो पूरा जो होता है वो सेग्रीगेट करके दे दें। अगर वो पूरा सेग्रीगेट करके दे देंगे तो हम लोग को उसको प्रोसेस करने में ठीक रहता है और इस तरीके से हम लोग पूरा ज़िले को एक ज़ीरो वेस्ट ज़िले में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज हम लोगों ने क्लीनलीनेस बैग भी निकाला था। हम लोग सब अधिकारी इंक्लूडिंग मी हम लोगों ने सफाई की। तो मैं अपील करना चाहती हूँ वो लोग रिटर्न ना करें और नगर परिषद, खास करके नगर परिषद से मैंने ऑलरेडी ईओ को तो बताया है, मैं सभी वहाँ का जनप्रतिनिधियों को भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो सफाई है वो अच्छे से निगरानी रखे। शहर जिला बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ये हर आदमी का एक अधिकार है साफ़ पर्यावरण। और सेकेंड, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है विमेन के अगेंस्ट में, औरत के अगेंस्ट में, और जिस तरीके का प्रेजुडिस एक औरत को फेस करना पड़ता है, हम लोग सबको एक हम लोग का कर्तव्य है कि औरत और नारी का सम्मान करें। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत नारी को आप लोग देवी की रूप में पूछने लगे, लेकिन जो अधिकार, जो राइट पुरुष को मिलता है, जितना जो प्रेजुडिस पुरुष लोग फेस नहीं करता है, हम चाहते हैं कि यही होना चाहिए। और कोई भी डेवलप सोसाइटी तभी प्रोग्रेस कर सकता है जबकि उसका अधिकांश पॉपुलेशन दैट इज़ औरत को उनका राइटफुल सम्मान और ट्रीटमेंट मिले। धन्यवाद। जहानाबाद का एक लड़का जो किसान का बेटा है, उन्होंने नीट यूजी में अच्छे नंबर लाकर इतिहास रच दिया है और मान बढ़ाया है जहानाबाद का। देखिए, जहानाबाद के जाफरगंज मोहल्ले के रहने वाले किसान के बेटे मोहम्मद इश्तियाक आलम ने नीट यूजी परीक्षा में 592 अंक प्राप्त कर ज़िले और अपने मोहल्ले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, बल्कि घर पर रहकर पूरी तरह सेल्फ स्टडी के दम पर तीसरे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की। उनकी सफलता यह साबित करती है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मोहम्मद इश्तियाक आलम एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता मोहम्मद सगीर आलम खेतीबाड़ी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। इश्तियाक ने पहले 2 प्रयासों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीख लेते हुए लगातार मेहनत जारी रखी है और तीसरे प्रयास में 592 अंक हासिल कर डॉक्टर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इश्तियाक के पिता मोहम्मद सगीर आलम ने बताया कि वे स्वयं केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना देखा। और उन्होंने बताया कि वर्षों पहले उनके पिता के बीमार होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। समय पर समुचित चिकित्सा नहीं मिलने के कारण उनके पिता का निधन हो गया था। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे ताकि वह गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का बेहतर इलाज कर सके और मानव सेवा का देखिए कार्य कर सके। इश्तियाक की सफलता से पूरे जाफरगंज मोहल्ले में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचे मिठाई खिलाने के लिए और खुशी का इजहार करने, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इश्तियाक ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के त्याग, नियमित सेल्फ स्टडी, अनुशासित दिनचर्या और आत्मविश्वास को दिया। उनकी यह उपलब्धि सीमित संसाधनों में पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। आज पूरा जहानाबाद उनकी इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। बहुत खुशी हो रही है, जो मतलब मेरा जो नीट में सिलेक्शन हुआ है, इस पे मोहल्ले वालों ने मुझे इस तरह से स्वागत किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या रैंक आया? जी, मेरा नीट में मार्क्स 592 आया है और रैंक 12,684 आया है। कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और इससे ज़्यादा मुझे मेरी माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखकर हो रही है। ये नीट रैंक मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे माँ बाप इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। काफ़ी टफ एग्जाम होता है, किस तरह से तैयारी की आपने? जी, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में दिया था, तो अपीयरिंग के साथ तो मेरा 292 था मार्क्स। और जब सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया 2025 में, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर था, काफ़ी टफ और लेंदी था, जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। तो उसमें 502 मार्क्स आए थे और इस बार मैं फुली प्रिपेयर था और इस बार मेरे मार्क्स 592 आए हैं। और इस बार मैंने सेल्फ स्टडी से किया है और यूट्यूब से। ये तीसरा अटेम्प्ट है? जी। इसके लिए पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़ा हो या बाहर पढ़ाई की हो आपने?
जी सर, मतलब मेरे पापा फार्मर हैं, तो मैंने बाहर से पढ़ाई नहीं किया। मैंने घर में ही रहकर और लाइब्रेरी 3 साल कंटिन्यू मैंने लाइब्रेरी में गुजारा है। सेल्फ स्टडी करके आपने? क्या सर? सेल्फ स्टडी में खुद से पढ़ाई करके? जी जी। ताकि नीट की पढ़ाई के लोग बाहर में जाते हैं, कोटा वगैरह जैसे जगह पर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं लगा कि आपको भी उसकी ज़रूरत है, बाहर आकर पढ़ाई करना पड़ेगा? जी सर, इंटरनेट पे कंटेंट तो इनफ है, और मतलब कोटा वगैरह मुझे जाना इसलिए ज़रूरी नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतना सेल्फ डिसिप्लिन हूँ कि मैं ख़ुद कर लूँगा। तो इस वजह से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोटा जाना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो मतलब यहाँ रहकर ज़्यादा बेटर लगा कि फैमिली के बीच में फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा, और ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज़्यादा फैमिली से दूर हूँ, तो मुझे यहाँ ज़्यादा बेटर लगा। क्या आप अच्छा कहते हैं कि और भी अच्छे परसेंट आने थे कि मैंने इतने में आपने इसको सोचा था? नहीं, मैंने तो एक्सपेक्ट और बेटर के लिए किया था, बट जो है बेटर है। कहाँ सोचे थे प्रैक्टिस करने के लिए? जैसे लोगों का इच्छा होता है कि हम प्रैक्टिस के लिए एम्स जैसे बड़े संस्थान को चुनना चाहते हैं, आपने क्या सोचा था? जी सर, बाकी लोगों की तरह मेरा भी एम्स ही टारगेट था। इतने नंबर पे तो शायद वो छूट जाए, क्या लगता है कि इतने नंबर पर होना समझ में पाएगा? नो सर, एम्स में तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ एक अफोर्डेबल कॉलेज में मेरा हो जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या बिहार या इससे बगल स्टेट, वहाँ भी मेरा हो जाएगा। कैसा रहेगा आपका करियर, और जब पढ़ाई लिखाई करने में माता पिता कैसा सपोर्ट होगा? जी, मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किए हैं। मुझे कभी पूछा ही नहीं गया कि तुम क्या कर रहे हो, बेटा तुमको जिसमें मन लगे तुम उस चीज़ में जाओ। कभी नहीं रोका गया कि हाँ इस चीज़ की पढ़ाई करो या इस चीज़ को मत पढ़ो। आज इसी को लेकर पूरे मोहल्ले वाले आपको मुँह मीठा करवाएं और स्वागत भी करवाएं, कैसा लग रहा मोहल्ले वाले का प्यार देखकर? जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब इतना सपोर्ट मिलेगा। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पूर्वी चंपारण जिला खेल भवन में कैरम और शतरंज का शुभारंभ किया गया, और इसमें जो खिलाड़ी है वहां पर उपस्थित हुए, जिसके बाद कैरम और शतरंज का खेल शुरू हो गया। ये बता दें कि पूर्वी चंपारण जिला खेल भवन में शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें जिला स्तरीय चंपारण चैंपियन कैरम और शतरंज प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ भी हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव और जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन गिरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं प्रतियोगिता में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि बिहार सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों में खेलकूद के लिए आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है ताकि छात्र अपनी प्रतिभा को बेहतर ढंग से निखार सके। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों से खेल के प्रति समर्पण और मेहनत का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि छात्र अधिक मेहनत कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतें और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि खेलकूद से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल विभाग और जिला प्रशासन को अवगत कराएं ताकि उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बता दें कि इससे पहले प्रखंड स्तर पर चंपारण चैंपियन कैरम और शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राएं अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज खेल भवन में जिला स्तरीय चेस और कैरम कंपटीशन स्कूली बच्चों के बीच कराया जा रहा है। ये सभी बच्चे हैं जो स्कूल और ब्लॉक लेवल पे जीत कर आए हैं और बहुत अच्छा एक कॉम्पिटिटिव माहौल है। सारे बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। इसमें जो विनर्स हैं उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे और सभी को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं किस तरह से खेल में हिस्सा लेते रहे। हाँ, हम लोग आए तो हम लोग कई बच्चे यहाँ बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो उनसे हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करें ताकि वो स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे जिले का नाम रोशन करें। पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है जहां एक शराब कारोबारी को 8 साल की सज़ा मिली है। आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा ये सज़ा सुनाई गई है, जिसमें बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और कारोबारी दूसरे राज्यों से बिहार में शराब लाकर सप्लाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
तो बता दें कि इसी बीच मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए एक शराब कारोबारी को 8 साल की कैद का फैसला सुनाया है, जिसके बाद शराब कारोबारियों में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल मोतिहारी न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले की जानकारी देते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि साल 2024 में तीसरे महीने में प्याज लदे ट्रक से मुफस्सिल पुलिस ने तकरीबन 450 लीटर शराब जब्त किया था और उस समय गुड्डू कुमार और निरंजन कुमार नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी मामले में सुनवाई करते समय कोर्ट से दोनों फरार हो गए, जिसमें दोबारा गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर किया गया, लेकिन निरंजन अब भी फरार है। और देखिए, इधर इस बीच उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने गुड्डू कुमार पर लगे आरोप को सत्य करार देते हुए एक मामले में 5 वर्ष की सज़ा और दूसरे मामले में 8 वर्ष की सज़ा और दोनों में 1-1 लाख का अर्थदंड की सज़ा सुनाया गया है। हालांकि इस कांड में एक अभियुक्त निरंजन कुमार अब भी फरार है। आज प्रथम विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय से टाउन थाना मुफस्सिल थाना कांड संख्या 174/24 के अभियुक्त का विचारण बाद संख्या 556/24 है। अभियुक्त गुड्डू कुमार को 30 बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत 5 साल और 1 लाख दंड और 41(1) के तहत 8 साल और 1 लाख रुपये दंड दिया गया है। दोनों सज़ा साथ साथ चलेगा और जितने दिन जेल में वो रहे हैं वो काल अवधि में ना किया जाएगा। क्या आरोप था, क्या मामला था? वे उत्तर प्रदेश से वे निरंजन सिंह शराब लेकर मधुबनी घाट की तरफ जा रहे थे। मिशन चौक के पास रिया कुमारी मुफस्सिल थाना प्रभारी द्वारा पकड़ा गया। 444 लीटर प्याज लदे पिकअप वैन से शराब पकड़ा गया। उसी में 7 गवाहों के विचारण के बाद माननीय न्यायालय ने अपना आदेश दिया है। किनके न्यायालय में मिलाया गया? श्री राजकुमार चौधरी प्रथम विशेष न्यायाधीश उत्पाद। मेरे साथ इस बिहार स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।